इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और हम लोग बहुत कम मात्रा में इसका यूज़ करते हैं। 4-4 बूंद से ज़्यादा किसी को ये रोज़ नहीं देते और हमारा जो है एटॉमिक बम की तरह काम करता है। ये 4 बूंद हम लोग लेते हैं, वो पूरा बॉडी में हमारा वर्क करता है। पहले के ज़माने में ये गोली में यूज़ होता था, लोग चूसते थे क्योंकि हम लोग का ये जीभ में काम करता है। पहले के ज़माने की तरह नहीं है कि चलो खिला दिए तो वेट कर लिया। अब अभी का है कि लोगों को फ़ायदा अभी का अभी चाहिए, तो एलोपैथी के साथ लोगों को भी अब कॉम्पिटिशन में उतरना पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सृष्टि सिंह। हम आज मौजूद हैं मुखर्जी होम्यो मॉल में, जो कि स्थित है आपका बोरिंग रोड किदवाईपुरी के पास। तो हम आज मौजूद हैं डॉक्टर मुखर्जी के पास, जो कि होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। तो आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं होम्योपैथिक से रिलेटेड। हेलो सर। सर, आप हमको बताइए कि होम्योपैथिक जो है वो कितना फ़ायदेमंद है लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले तो होम्योपैथिक में एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि लोगों के साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस मेडिसिन के, जिसके कारण लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं है, बट वो डिपेंड करता है दवाई सेलेक्ट करने के ऊपर, क्योंकि हम लोग का एक बीमारी में 40-50 दवाई होता है, उसमें से एक दवाई को सिलेक्ट करना है। कभी कभी उसमें आदमी को मिस हो जाता है या खोज नहीं पाते हैं, तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट इसमें साइड इफेक्ट का चांस 99% नहीं के बराबर, 1% थोड़ा बहुत कभी हो गया हो। इसके कारण ये सेफ ड्रग्स है, एलोपैथिक से फार बेटर। सर, क्यों नहीं होता है मतलब साइड इफेक्ट, इसका कोई रीज़न? एक्चुअली रीज़न ये है ना, इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है। इसमें बेसिकली हम लोग का अल्कोहल बेस्ड होता है। अल्कोहल किसी भी नॉर्मल भी अल्कोहल आप लेंगे तो उसमें भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जो मेडिसिन मिक्स होता है वो हम लोग का अर्क के तौर पे उसको यूज़ किया जाता है, तो भी ये इसका पोटेंसी बढ़ाया जाता है, ठोक ठोक करके इसका पोटेंसी को बढ़ाया जाता है। इससे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और हम लोग बहुत कम मात्रा में इसका यूज़ करते हैं। 4-4 बूंद से ज़्यादा किसी को ये रोज़ नहीं देते। पहले के ज़माने में ये गोली में यूज़ होता था, लोग चूसते थे क्योंकि हम लोग का ये जीभ में काम करता है, ये पेट में जाके नहीं काम करता। तो लोग क्या करते थे, गोली में इसको देते थे। अब हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज किए हैं, क्योंकि गोली पहले के ज़माने में ये ये दूध से बनता था और अभी के ज़माने में वो चीनी से बनता है, तो उससे दवाई में डिफरेंस आ जाता है और फिर लोगों को फ़ायदा भी कम करता है, इसीलिए हम लोग उसको लिक्विड में देना शुरू। सर, जो होम्योपैथिक का जो गोलियाँ जो होती है होम्योपैथिक की, वो सब सेम मतलब सर्किल में ही रहती है, मतलब सबकी गोलियाँ एकदम। हाँ, तो उसका क्या रीज़न है? वो ये एक्चुअली मेडिसिन जो पहले गोलियाँ जो बनती थी वो हैंडमेड बनता था। इसका एक ढांचा होता है, उसी ढांचे के थ्रू उसको बनाया जाता है, इसलिए वो गड़बड़ नहीं होता है कि एक बड़ा हुआ एक छोटा हुआ। उसका साइज़ होता है, 30 नंबर का है, 10 नंबर का है, 20 नंबर का है या 40 नंबर का होता है। इस तरह से उसका साइज़ होता है, तो साइज़ के खाँचा बना हुआ रहता है, उसमें मेडिसिन गोली बनता है। सर, इसीलिए गोली जो रहती है वो किस चीज़ से बनी होती है? वो शुगर मिल्क से बनता है। भेड़िया का दूध होता है, उससे बनता है। तो पहले वो भेड़िया का दूध बहुत सस्ता होता था, मगर अभी बहुत महंगा होने के कारण गोली भी उस लेवल पे नहीं बनता है, तो जिसके कारण अभी वो लिक्विड में ही ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं। लोगों को फ़ायदा भी लिक्विड में जल्दी करता है, क्योंकि लोग अभी पहले के ज़माने की तरह नहीं है कि चलो खिला दिए तो वेट कर लिया। अब अभी का है कि लोगों को फ़ायदा अभी का अभी चाहिए, तो एलोपैथी के साथ लोगों को भी अब कॉम्पिटिशन में उतरना पड़ा है। पहले क्या होता था कि पेटेंट हम लोग का नहीं होता था, अब पेटेंट बनने लगा है, हर कंपनी पेटेंट बनाती है। पेटेंट है मिक्स किया हुआ, 4-5 मेडिसिन का मिक्स किया हुआ दवाई होता है, उससे फ़ायदा भी जल्दी लोगों को करता है और इंस्टेंट फ़ायदा, तो जिसके कारण अब हम लोग एलोपैथिक के साथ हम लोगों का कंपटीशन बहुत अच्छा हो गया है और लोगों का फेथ भी हमारे साइड में बहुत बड़ा है। लोग बहुत पहले के ज़माने में कुछ लोग आते थे, करते थे, फिर वो फ़ायदा हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं फ़ायदा हुआ तब भी कोई बात नहीं था। बट अभी जो है लोग बहुत इंटरेस्ट लेके इसको करते हैं। सर, ये जो आपका होम्योपैथिक का जो दवाई है वो किन उम्र वालों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है? होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है, हर उम्र में छोटा बच्चा से लेकर के एजेड आदमी तक सबको फ़ायदा करता है। मगर होता क्या है कि मिडिल लेवल में अराउंड 20 से लेकर अगर 40 के बीच में जो लोग रहते हैं, वो लोग थोड़ा हड़बड़ाते हैं कि अभी हमको ठीक होना है। तो उसमें जैसे सुबह में दिया वो चाह रहे सामने मेरा ठीक हो जाना चाहिए, तो उसके कारण वो लोग थोड़ा भटक जाते हैं। बच्चे लोग का फ़ायदा बहुत अच्छा होता है, एजेड लोग तो स्ट्रिक्टली करते हैं, इसको फॉलो भी करते हैं और मेडिसिन भी लेते हैं और फ़ायदा भी करते हैं।
सर एजेड लोग क्यों लेना इसको ज़्यादा पसंद करते हैं होम्योपैथिक दवाई को? एलोपैथिक से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि एजेड लोग की हम होम्योपैथिक यूज़ करें, ऐसा क्यों? एक तो साइड इफेक्ट कम होता है, क्योंकि उन लोग ऑलरेडी अपना जितना साइड इफेक्ट करना है कर लेते हैं एलोपैथिक खा करके, और बाद में उनके पास टाइम भी होता है दवाई खाने के लिए, क्योंकि हम लोग का बहुत सारा दवाई हो जाता है, किसी का भी कभी 2-3 दवाई भी हो जाता है, तो लोगों को बार बार वो दवाई खाने में दिक्कत होता है। लोग इजी सोचते हैं कि एक टैबलेट खा लिए मेरा काम हो गया। तो हम लोग भी अब धीरे धीरे उस तरह का हो रहा है, टैबलेट पे आ रहे हैं, मगर फिर भी दिन भर में 3 बार तो खाना ही पड़ता है, तो लोग के पास उतना समय नहीं होता है कि वो 3 बार उसको यूज़ करें। सर ये होम्योपैथिक का जो आपका काम करने का जो शुरू होता है वो बहुत धीरे धीरे काम करता है, मतलब इंसान के शरीर में, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली मेडिसिन सिलेक्ट करने से होता है। अच्छा। कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, पकड़ नहीं पाते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ एक पद्धति है कि किताब में जो लिखा हुआ वही हम देते हैं या पढ़ते हैं। तो होता है क्या है कि हमारा किताब में लिखा हुआ आज से 50 साल पहले का है, तो उसका नया कोई इशू नहीं निकल रहा है प्रॉपरली। अभी जो निकल रहा है बहुत अच्छा किताब नहीं निकलता है, तो वो पुराने वाले किताब को पढ़ के दवाई सिलेक्ट करते हैं। अभी का सिचुएशन बहुत चेंजेस हो गया, अभी वेदर ख़राब हो गया है, लोगों का खाने पीने का तरीका बदल गया है, इसी कारण से दवाई भी फ़ायदा थोड़ा स्लो करता है, बट वैसा नहीं है। ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा करता है, पकड़ने के ऊपर होता है कि हम कैसा मेडिसिन को सिलेक्ट करना है, तो वो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप मरीजों को कैसे उनका उनका जो बीमारी होता है आप मरीजों को कैसे पकड़ते हैं, मतलब क्या क्या तकलीफ है, आप कैसे उसका क्योर करते हैं? हम लोग के बीमारी के नाम से कोई दवाई नहीं आता है, सिम्टम पे दवाई होता है, तो सिम्टम पे ही दवाई दिया जाता है। जो भी आते हैं अपना प्रॉब्लम बताते हैं, प्रॉब्लम को हम लोग शेयर करते हैं वो पूरी तरह से, उसके बाद हम लोग उससे सिलेक्ट करते हैं। ठीक? हमारे यहाँ कोई नाम से कोई नहीं आता है कि कैंसर का दवाई ये है और वो है, ऐसा नहीं आता। सिम्टम क्या है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, वो अपना बताए, तो उससे फ़ायदा जल्दी होता है। सर ये लॉन्ग टर्म क्योर के लिए होम्योपैथिक यूज़ होता है या फिर नहीं? नहीं, लॉन्ग टर्म में भी होता है, शॉर्ट टर्म में भी होता है। अब सर्दी खांसी है, आज भी है कल भी हो जाते हैं लोग, कुछ लोग नहीं भी होते हैं, तो वो तो 100% कोई भी जगह पे क्योर नहीं हो पाता है। हमारा अगर 100 में 60 पेशेंट ठीक होता है तो एवरेजली वो ठीक ठाक है। और एलोपैथिक में भी सेम केस है, ऐसा नहीं है कि हर डॉक्टर के पास 100 मरीज जा रहा है तो 100 ही ठीक हो जाता है। तो ये सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और हमारा जो है एटॉमिक बम की तरह काम करता है। ये 4 बूंद हम लोग लेते हैं, वो पूरा बॉडी में हमारा वर्क करता है। तो ये सिस्टम शुरू से चला आ रहा है, और इसे हनीमन साहब ने ये जो पद्धति निकाले हैं बहुत अच्छा ये है। इसको हम लोगों को डेवलप करना और ज़रूरी है, और लोगों को थोड़ा विश्वास इस पर कम है, तो धीरे धीरे बन रहा है वो, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है लोग इसमें विश्वास भी कर रहे हैं। सर आपको क्या लगता है कि विश्वास क्यों नहीं है, क्योंकि आजकल के टाइम में लोग एलोपैथिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं होम्योपैथिक से, आपका क्या कहना है? एलोपैथिक तो इंस्टेंट काम करता है, ठीक है। जैसे अभी दर्द हुआ, हमको एक गोली खा लिए तो आधा घंटा में ठीक हो जाएगा, मेरा वैसा नहीं। मेरे में हो सकता है फ़ायदा कर जाए, हो सकता नहीं, तो वो डिपेंड करता है अगला का क्या सिस्टम है उसका, फिजिक्स कैसा है, फिजिक्स कैसा है उसका, वो कैसे टाइमली खा रहा है। हमारा कुछ चीज़ फॉलो करना पड़ता है जो हम लोग परहेज करने के लिए बोलते हैं, जैसे खट्टा वगैरह नहीं खाना है ना, उससे हमारा दवाई का असर घटता है। तो ये सब चीज़ मानना पड़ता है। तो एलोपैथिक में ये सब मानने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए एलोपैथिक इंस्टेंट काम करता है और लोगों को फ़ायदा भी दिखता है। हमारे यहाँ थोड़ा परहेज करना पड़ता है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, सर्दी खांसी है तो ठंडा नहीं पीना है। एलोपैथिक में लोग इसको मानते नहीं है, कोई लेके टैबलेट लेके खा रही है ठीक हो जाएगा, इसी कारण से होम्योपैथिक थोड़ा पिछड़ा होता है। सर जैसे चिकन पॉक्स हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, ये सब जो बीमारी है ये लोग जो है होम्योपैथिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एलोपैथिक से, इस पर क्या कहना है? देखिए, चिकन पॉक्स में तो ऐसे बेसिकली कोई दवाई नहीं होता है, देना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसको निकलने देना चाहिए। उससे होता है कि शरीर का गर्मी जो है वो निकल आता है बाहर, और उससे परेशानी कम हो जाता है। बट हम लोग का एंटी पॉक्स मेडिसिन है, उसको लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोगों को फ़ायदा करता है, कुछ लोगों को नहीं करता। तो उसको नहीं किया वो बोलेंगे भैया दवाई ख़राब है, दवाई काम नहीं किया, और कुछ लोगों को फ़ायदा किया, नहीं हुआ तो भाई दवाई बहुत अच्छा है। तो ये सब थोड़ा भ्रांति है, तो वैसे ही चलता रहता है हम लोग का ये होम्योपैथिक। सर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि एलोपैथिक क्या होम्योपैथिक,
तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि होम्योपैथिक कैसे अलग है एलोपैथिक और आयुर्वेदा से। देखिए आयुर्वेदिक में क्या होता है कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे आपका वो नीम का पत्ता है, उसका अगर पत्ते को रोज़ सेवन करते हैं तो वो घातक हो जाता है, क्योंकि लंबे टाइम तक अगर उसको खाएंगे तो उसमें क्या होता है कि किडनी डैमेज होने का डर रहता है। मगर हम लोग का वही चीज़ अर्क में बना करके हम लोग अल्कोहल में उसको मिक्स करके उसको बनाया जाता है मेडिसिन को। उसमें हम लोगों का क्या है कि खिलाए तो उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन नहीं होता है, और अल्कोहल ऐसे भी कीटाणुओं को मारने के लिए बहुत अच्छा चीज़ होता है। तो इसीलिए ये दोनों में तो आयुर्वेदिक में और होम्योपैथिक में ये फ़र्क है। और एलोपैथिक में है कि हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। वो आज खाइएगा कुछ चीज़ के लिए और वो गलत जगह पे दूसरे कोई बीमारी और उसको एग्रेसिव कर देता है या उसको क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए अभी तक जो होम्योपैथिक है वो सबसे सेफ ड्रग्स है, और आयुर्वेदिक भी सेफ है, बट आयुर्वेदिक का टाइम फ्रेम होना चाहिए। आयुर्वेदिक इसी कारण से डेवलप नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि भाई आप खाना शुरू कर दिए तो लंबा टाइम तक खा ही रहे, वो चीज़ गड़बड़ हो जाता है, वो उसका फिर साइड इफेक्ट हो जाता है। इसीलिए होम्योपैथिक में हमारा साइड इफेक्ट फ्री है, और हमारा 4 बूंद से या 2 बूंद ये डोज होता है, लोगों को दिया जाता है, वो शरीर में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है और लोगों को फ़ायदा होता है। सर जैसे बड़ा बड़ा बीमारी जैसे कैंसर हुआ, HIV हुआ, ये सब हुआ, तो आपको लगता है कि कुछ सालों बाद होम्योपैथिक में भी इसका आ जाएगा, दवाई लोग यूज़ करें और मतलब कुछ सालों को सहायता मिले इस चीज़ से? होम्योपैथिक में हर चीज़ का इलाज है, हम लोग का सिम्टम पे मेडिसिन होता है। हम लोग का ये नहीं कि आपका वो HIV पॉजिटिव है तो उसका मेडिसिन अलग है, और कैंसर है तो उसका मेडिसिन अलग है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सिम्टम पे आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है मेडिसिन, ठीक है। आपको बेचैनी है तो उसका दवाई अलग है, आपको दर्द है तो उसका दवाई अलग है। इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ता है, तो आपको जो प्रॉब्लम होगा उसी पे सारा ट्रीटमेंट सारा ट्रीटमेंट उसी तरह से। उसमें कैंसर भी है, HIV भी है, आपका वो कोरोना भी हुआ, हम लोग का इलाज है ना बहुत अच्छा होम्योपैथिक में इलाज हुआ कोरोना का, और लोग को बिना कोई हॉस्पिटल जाए के घर में रहकर फ़ायदा हुआ। तो ये सब जो दिख रहा है बड़ा बड़ा बीमारी, पैर कमर में दर्द, साइटिका का प्रॉब्लम, ये सब बहुत इजीली बहुत अच्छे तरीके से इलाज होता है। प्रोस्टेट का प्रॉब्लम जो बिना ऑपरेशन का हो जाता है। हाँ, हमारे यहाँ 2-3 चीज़ है जो नहीं हो पाता है, वो है आपका अपेंडिक्स का, वो बिना ऑपरेशन का नहीं होता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन में भी वो ऑपरेशन करना ही पड़ता है अल्टीमेटली। हार्निया का भी ऑपरेशन करना ही पड़ता है। तो जो एक्चुअली बिना ऑपरेशन का नहीं, वहाँ एलोपैथिक का ज़रूरत सपोर्ट लेना पड़ता है। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।